आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रियासत की बहाली के हवाले से यौम आज़ादी पर मरकज को हरफ़े तनकीद बनाया गया और कहा गया कि क्या पहलगाम के कातिल ये फैसला करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक रियासत होगी या नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमा को यौम आज़ादी के मौके पर एक ज़बरदस्त तकरीर दी गई है, जिसमें दहशतगर्दी के हमलों को जम्मू और कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल से जोड़ने के अमल पर तनकीद की गई और जोर दिया गया कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के जरिए उस पर असर अंदोज होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जम्मू और कश्मीर को यूनियन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके बनाने के बाद से अपनी पहली तकरीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि रियासत की बहाली के मुतालबे को दबाने के लिए दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ये रिमार्क एक दिन बाद आया है जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की जानिब से की गई थी, उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा देने का फैसला करते वक्त कि पहलगाम जैसे वाकयात पर गौर किया जाना चाहिए, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बख्शी स्टेडियम में अपनी तकरीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम के हवाले को बदकिस्मती करार दिया और दहशतगर्दी को खित्ते के सियासी मुस्तकबिल पर हुक्म देने के ख्याल को भी बराह रास्त चैलेंज किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि क्या पहलगाम के कातिल और पड़ोसी मुल्क में उनके आका फैसला करेंगे कि क्या हम एक रियासत रहेंगे या नहीं। उन्होंने बयान में कहा है कि जब भी हम रियासत के करीब होंगे वो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ हो सके। क्या ये हमारे साथ इंसाफ है? उन्होंने आगे कहा कि हमें इस जुर्म की सजा दी जा रही है जो कि हमने कभी किया ही नहीं, जिसमें हमारा कोई किरदार नहीं था। वज़ीर आला ने सवाल किया है कि कठुआ से कुपवाड़ा तक के बाशिंदों ने अपनी मर्जी से पहलगाम हमले पर एहतजाज किया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जम्मू और कश्मीर में एक के बाद दूसरा आने वाली हुकूमतों ने अक्सरियत पसंदी को बहुत देखा है और उसे नीचे लाया है। वाज़ेह है तो हालिया कानूनी और सियासी दचके से लड़ने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम की आवाज़ को बराह रास्त दिल्ली तक ले जाने के लिए मंसूबे का ऐलान किया है। उन्होंने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 हफ्तों का वक्त दिया है। उन्होंने रियासत के मामले पर अगली समाज से कबल ही अदालत उज़्मा की तरफ से दिए गए वक्त का हवाला देते हुए कहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो इसके बीच में एक सिग्नेचर मुहिम शुरू करेंगे। किश्तवाड़ में बादल के फटने से सानेहा में 65 लोग हलाक हो गए, 100 से ज्यादा लोगों के गुमशुदा होने का खदशा। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में तबाहकुन बादल फटने से अब तक 65 लोगों के हलाक होने की खबर है। वहीं 100 से ज्यादा जख्मियों को बचाया गया है। इस आफत ने अचानक ही सैलाब को जन्म दे दिया, जिसने सड़कों, कैंपों, दुकानों और घरों को भी तबाह कर दिया, जिससे कि मचेल माता यात्रा के रास्ते में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। रेस्क्यू टीमें बशमूल NDRF, SDRF, पुलिस, डिफेंस फोर्सेज और फौज और मकामी रजाकाराना लापता अफराद को तलाश करने के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते को सूरत हाल का जायजा लेने का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सानेहा के बारे में आगाह किया। उनकी जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया है कि मुझे अभी अभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फोन आया। मैंने उन्हें किश्तवाड़ की सूरत हाल और इंतजामिया की तरफ से उठाए जाने वाले इकदाम के बारे में आगाह किया है। वहीं जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सूरत हाल का जायजा लेने के लिए किश्तवाड़ का दौरा करने के लिए भी कहा गया था। उनकी जानिब से कहा गया कि वो जुम्मा के बाद ही किश्तवाड़ के लिए रवाना होंगे और बचाव की कोशिशों का जायजा लेंगी और हालात का जायजा लेने के लिए हफ्ते की सुबह उस मकाम का दौरा करने का इरादा रखते हैं। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि इंतजामिया इस बात की तहकीकात करेगी कि यात्रियों में कोई भी कोताही हुई है, ये नोट करते हुए कि मौसम की पेशनगोई ने पहले ही भारी बारिश का इम्कान भी जाहिर किया था। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तकरीबात को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। LG सिन्हा की जानिब से राजभवन में कौमी परचम लहराया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बलिदान स्तंभ में जाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में आज यौम आज़ादी की तकरीबात को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया है। वहीं जम्मू और कश्मीर में भी इस तकरीबात को दिली एहसास के साथ मनाया गया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से राजभवन में 79वें यौम आज़ादी पर कौमी परचम लहराया गया। LG सिन्हा ने आज़ादी के जंगजुओं और पुलिस, फौज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बहादुरों को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने एक दिन कबल ही किश्तवाड़ के चौसीटी में बादल फटने से जान गंवाने वाले शहरियों को भी खराज अकीदत पेश किया। LG सिन्हा की जानिब से कहा गया कि इस यौम आज़ादी पर आइए हम अहद करते हैं कि अमन और तरक्की के लिए इस तारीखी सफर से कोई भी फर्द या गांव बाहर नहीं रहेगा। जब हम तिरंगे को बुलंद होते हुए देखेंगे तो आइए हम फख्र, एतमाद और उम्मीद के साथ ही जम्मू और कश्मीर के मरकज के
जेर इंतजाम इलाके के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की तरफ देखें। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज श्रीनगर के बलिदान स्तंभ में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और कौम की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के एहतराम के तौर पर एक लम्हे की खामोशी भी इख्तियार की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नीलिन प्रभात, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, ADGP, हेडक्वार्टर, सीनियर अफसरान, सिक्योरिटी एहलकार और दीगर भी इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मौजूद रहे। जम्मू और कश्मीर को रियासती हैसियत दिलवाने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की दस्तखती मुहिम भरपूर तरीके से चलाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुम्मा को कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से ऐलान करदा दस्तखती मुहिम भरपूर तरीके से चलाई जाएगी। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के बाद ही नामा नगारों को बताया गया है कि मुहिम चलाई जाएगी और ये एक भरपूर मुहिम होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के उस मशादे के जवाब में वज़ीर आला की तरफ से ऐलान करदा दस्तखती मुहिम के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के फैसला करते वक्त पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वाज़ेह रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मशादा किया कि रियासत की हैसियत को बहाल करने से पहले खित्ते में जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया जाना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि पहलगाम जैसे वाकयात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मरकज को दिए गए 8 हफ्तों के वक्त के दौरान ही जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे पर जोर देने के लिए एक बड़े दस्तखती मुहिम का आगाज किया जाएगा। आपकी ये दस्तखती मुहिम आर्टिकल 370 पर आपके सरेंडर को नहीं छुपा सकती है। आप माफी मांगिए। PDP के सीनियर रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हरफ तनकीद बनाया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और पुलवामा से MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला किया गया है और उन पर आर्टिकल 370 और रियासत का दर्जा देने की जद्दोजहद को दस्तखती मुहिम में तब्दील करके जम्मू और कश्मीर के लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया गया है। वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला लोगों से माफी मांगने के पाबंद हैं, अलामती इशारों से नहीं। 5 अगस्त को जिस दिन आर्टिकल 370 को 2019 में मनसूख किया गया था, उसने 5 अगस्त से पहले की हैसियत की बहाली का वादा करते हुए घर घर मुहिम चलाई और अब वो इस लड़ाई से पीछे हट रहे हैं। वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से इस इकदाम को खयानत करार देते हुए इल्जाम लगाया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर लड़ाई को दिल्ली ले जाने के बजाय सियासी थिएटर में मसरूफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो पहले ही हथियार डाल चुके हैं तो ऐसा उसे तस्लीम कर लेना चाहिए और हर शहरी से उसे वादा पीछे करने के लिए माफी भी मांगनी चाहिए, जो वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका इरादा रखते हैं। और जम्मू और कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली के लिए कानूनी रास्ते से बेहतर सियासी रास्ता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से जुमा को सुप्रीम कोर्ट के जरिए जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के इकदाम को गैर दानिशमंदाना करार देते हुए दरख्वास्तों के पीछे उन लोगों की शनाख्त और मकासद पर सवाल निशान लगा दिया गया है। यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर बात करते हुए अल्ताफ बुखारी की जानिब से कहा गया कि ये साबका रियासत की बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें ये नहीं मालूम होता कि अचानक कौन आगे आता है और सुप्रीम कोर्ट तक आखिर कैसे पहुंच जाता है, गोया वहां हर दरख्वास्त की समाअत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनी चाराजोही के पीछे वही सियासी कुव्वतें या उनके कारकुन हो सकते हैं जिन्होंने उनके ख्याल में साल 2019 में जब आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, वो गैर दानिशमंदाना काम किया था। उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मसला था जिससे कि सियासी तरीके से ही हल किया जाना चाहिए था। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से इस्तदलाल किया गया है कि अदालती मदाखलतें अक्सर मबहम सवालात का बायस बनती हैं। उन्होंने कहा कि जिनका इस मामले से कोई हकीकी ताल्लुक है ही नहीं और तजवीज़ किया कि अमन व अमान की सूरत हाल को मरकज के बजाय रियासती हुकूमत ज्यादा मौसर तरीके से संभाल सकती है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।